नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद शुक्ला। आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय है कुंडा के दिलेरगंज गांव में। जी हां, मां गंगा की गोद में बसा हुआ दिलेरगंज गांव, जहां पर 3 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कथा व्यास अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पराशर जी महाराज हैं, जिनकी कथा को लेने में 2-2 साल का समय लग जाता है और जल्दी उनकी कथा का समय नहीं मिलता। लेकिन हम ये कुंडा के लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ पराशर जी महाराज की कथा होनी है। कथा के संरक्षक जनसत्ता दल के मुखिया और कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी हैं। कथा की तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही हैं, बहुत तेजी से चल रही हैं और समाज का पूरा सहयोग मिल रहा है। कथा के आयोजक गुल्लू मिश्रा के इष्ट मित्र उनका बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। जिस जगह पर कथा होनी है, हमारी मौजूदगी इस समय वहीं पर है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार इस कथा की तैयारियां चल रही हैं। प्रधान जी, किस प्रकार इस कथा की तैयारियां चल रही हैं? यहाँ कथा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। सब लोग सहयोग दे रहे हैं, गांव के लोग भी सहयोग दे रहे हैं। गुल्लू मिश्रा जी के सब मित्र मंडली जितनी भी है पूरी सहयोग में लगी हुई है। यहाँ लगभग कथा की पूरी तैयारी हो चुकी है। टेंट वगैरह लगना चालू हो गया है, आज से लगना चालू हो जाएगा। और यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ शौचालय की व्यवस्था की गई है, पानी पीने की व्यवस्था की गई है, प्रसाद की व्यवस्था की गई है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ लगभग जैसे कोई आदमी दूर से आता है रात रुकने के लिए, उसकी व्यवस्था यहाँ एक अलग से टेंट लगेगा रात रुकने के लिए, सारी व्यवस्था है। जो भी आएगा बाहर से, मान लीजिए पराशर जी के ये सुनने वाले आए हैं तो उनको रुकने के लिए यहाँ पर एक अलग से टेंट लगा हुआ है, लगाया जाएगा, जो कि वहाँ वो रुक सकें, हाल्ट कर सकें। जी, तैयारियां लगभग हर प्रकार की हैं। कथा के आयोजक गुल्लू मिश्रा जी से बात करते हैं। गुल्लू जी, अभी तक आपने कहाँ तक आमंत्रण पत्र वितरित किया है और कितने लोगों के यहाँ पर पहुँचने की संभावना है? जी आनंद जी, राधे राधे। हमने भैया कथा में जो है लोगों को आमंत्रित किया है, अपने ज़िले प्रतापगढ़ में भी और आसपास के क्षेत्र प्रयागराज, कौशाम्बी और रायबरेली तक हम जो भी जानकार मतलब जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं उनसे भी रिश्तेदार और उन्हीं लोगों के माध्यम से और लोगों को भी हमने आमंत्रित किया है। और जहाँ तक हम पहुँच पाए उन लोगों तक हम मिले उनसे। और जैसे कि हम जिन लोगों से नहीं मिल पाए हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से कहना चाहेंगे कि वो लोग भी इसे अपना आमंत्रण समझें और वो लोग भी आएँ और कथा का श्रवण करें। और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी कथा कहेंगे, तो सभी लोग आएँ और कथा का श्रवण करें। ये श्रीमद् भागवत कथा जो है आपके दिमाग में कैसे आई? मतलब आपने किसी से प्रेरित होकर के या कोई और कारण था जो इतना बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं? जी, हम डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की कथा हमने सुनी थी 2023 में रामापुर बसरौली गांव में हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख बबलू सिंह जी के यहाँ। तभी हमने सोचा था कि कथा जब भी कराएंगे तो इन्हीं से कराएंगे। जी, तो ये गुल्लू जी का कहना है कि उन्होंने पहले से ही पराशर जी को सुन रखा था और कहीं ना कहीं से उनसे ये खासा प्रभावित हुए थे। हमारे पास हैं सौरभ चतुर्वेदी जी। सौरभ जी से जानते हैं कि किस प्रकार तैयारियां चल रही हैं और कथा तक क्या क्या अभी होना है और कथा के दौरान किस प्रकार लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, ये सारी चीज़ें ज़रा बताएं सौरभ जी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। कथा की तैयारी हम लोगों की लगभग पूरी हो चुकी है। थोड़े बहुत काम बचे, 1-2 दिन पूरे हो जाएंगे। आज शाम से कल से टेंट लगना भी चालू हो जाएगा। हम लोग जगह जगह पहुँच कर सबको आमंत्रित कर रहे हैं। कर भी दिया है, जो लोग बचे हैं आपके चैनल के माध्यम से वो भी कथा सुनने का आमंत्रण स्वीकार करें। और यहाँ पे पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, यहाँ पे पानी पीने की सुविधा, यहाँ पे शौचालय की सुविधा, यहाँ लोगों को ठहरने की सुविधा, जो लोग रात रुकना चाहें उनके खाने की सुविधा, हर प्रकार की अच्छी व्यवस्था। आने जाने के लिए आप आया पूरे लखनऊ होकर दिलेरगंज होकर आ सकते हो रेस्टर मार्ग शुक्लपुर में। इधर से आप कुंडा बेटी होते हुए बाने मऊ से आ सकते हैं आप यहाँ कथा सुनने के लिए शुक्लपुर में। तो आपने देखा कि किस प्रकार कथा की तैयारियां चल रही हैं। आम जनमानस बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, सहयोगी तो इसे अपना कार्यक्रम मान ही रहे हैं। तो हम भी आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि अगर आमंत्रण पत्र आप तक पहुंचा है तो ज़रूर आएँ, और अगर नहीं पहुंचा तो इस वीडियो संदेश को आमंत्रण पत्र मानकर 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक कथा श्रवण करने जरूर पहुँचे। और हाँ, एक ज़रूरी बात, 2 दिसंबर को भव्य कलश यात्रा है, इसमें ज़रूर शामिल हों।